जय हिंद दोस्तों, आज हम करेंगे क्लास 9th की चैप्टर 3 इकोनॉमिक्स। चैप्टर 3 का नाम है निर्धनता एवं चुनौती, प्रॉवर्टी एज ए चैलेंज। निर्धनता क्या होती है? मूलभूत आवश्यकता के अभाव को निर्धनता कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति अपनी मूलभूत की आवश्यकता पूरा नहीं कर पाता है। एग्जाम्पल के लिए रोटी, कपड़ा, मकान को पूरा नहीं कर पाते हैं, उसे निर्धनता कहा जाता है। निर्धनता का प्रमुख कारण क्या है? गरीबी है, निरक्षरता, कुपोषण, खराब स्वास्थ्य, भूमिहीन, असहाय, बेरोजगारी, बाल श्रम का होना, ये सब निर्धनता में आती है, इनके पास जो नहीं होते। सामाजिक वैज्ञानिक क्या होती है? समाज और मानवीय संबंध में के बारे में रिसर्च करते हैं। सामाजिक अपवर्जन, जिसमें किसी व्यक्ति के समूह को सुविधाओं का फायदा नहीं दिया जाता है। जब जातिवाद आ जाता है, जातिवाद के लिए एग्जाम्पल यहाँ पे रखा गया है, किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव किया जाता है जातिवाद के ही कारण। असुरक्षा, जब कभी लोगों के लिए बुरा समय आता है, जैसे भूकंप, बाढ़, नौकरी के उपलब्ध में कमी आ जाती है, तो ये असुरक्षा होती है। निर्धनता रेखा क्या होती है? जब कोई व्यक्ति एक काल्पनिक रेखा के नीचे आता है, तो निर्धनता रेखा कहलाती है। यहाँ आय एवं उपभोग के स्तर पर आधारित है। भारत में न्यूनतम उपभोग स्तर ग्रामीण एवं शहर के बारे में कंपेयर किया गया है। ग्रामीण में 2400 कैलोरी मिलना चाहिए, या उससे कम मिल रहा है तो इस स्तर के नीचे है। शहर में 2100 कैलोरी मिलना चाहिए। भारत में न्यूनतम आय, यहाँ पे आय को देखा गया है, इनकम को। ग्रामीण एवं शहर में, ग्रामीण में 816 होनी चाहिए और शहर में 1000 न्यूनतम। 5 मेंबर हैं तो 4800, 4080 होगा, और शहर में 5 मेंबर हैं तो 5000 होगा। कारण शहरी क्षेत्र में मुख्य चीज़ों के दाम ज़्यादा होते हैं, इसलिए इन लोगों का आय थोड़ा अधिक होता है। 2015 में निकाला गया है ग्रामीण एवं शहरी में 32 रुपये प्रतिदिन और शहर में 47 रुपये प्रतिदिन न्यूनतम आय। अंतर्राष्ट्रीय रेखा निर्धनता, अंतर्राष्ट्रीय रेखा निर्धनता में $1.9 प्रति व्यक्ति आय होती है डेली का। निर्धनता अलग क्यों है? ये अंतर्राष्ट्रीय और इंटरनेशनल एवं नेशनल में डिफरेंट क्यों है? इसलिए डिफरेंट है, रहन सहन का तरीका वहाँ पे अलग होता है, चीज़ों के दाम अलग होते हैं, कम या ज़्यादा होते हैं, आवश्यकता भी अलग होती है। निर्धनता का अनुमान, निर्धनता का अनुमान अर्थशास्त्र सर्वे 2021 में वित्त मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा 1973 में 55%, 1974 में 36% था, 2009-10 में 30% और 2000 में 26%। 1974 से लेके 2000 तक लगातार इसकी वैल्यू नीचे हुआ है, मतलब घटा है। अब आते हैं चौथे चैप्टर पे। भारत में खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। खाद्य सुरक्षा का अर्थ क्या होता है? सभी के लिए सदैव भोजन की आवश्यकता। खाद्य सुरक्षा सार्वजनिक वितरण प्रणाली है। आयाम, सामर्थ्य, भोजन आवश्यकता को पूरा करना, धन उपलब्ध हो, ये पहुंच वहाँ तक हो, खाद्य उपलब्ध हो। ये क्यों है? आपदा, बाढ़, भूकंप, अकाल, भोजन में कमी आ जाती है। 1970 में खाद्य सुरक्षा का अर्थ आधारित खाद्य पदार्थ की सदैव पर्याप्त उपलब्धता है। विश्व खाद्य शिखर सम्मेलन 1995 में हुआ था। यहाँ पे घोषणा किया गया था कि व्यक्ति, पारिवारिक, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय
वैश्विक हो। भारत में भयानक अकाल 1973 में चावल की कमी से पड़ा था। खाद्य सुरक्षा में लोग प्रवास, दूसरे क्षेत्र में जाने वाले लोग प्रवास कहा जाता है। पिछड़े क्षेत्र बिहार, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ प्राकृतिक आपदा। लिंग गर्भवती महिला 5 वर्ष के कम बच्चों को दूध पिला रही महिला। सामाजिक समुदाय SC ST एवं OBC को जमीन ना होना, कम उपजाऊ। व्यवसाय ग्रामीण भूमिहीन लोग, मजदूर, भिखारी, गरीब, ये खाद्य सुरक्षा में आते हैं। भारत में खाद्य सुरक्षा 70 के दशक में हरित क्रांति के बाद अकाल नहीं पड़ा। अनाज उपलब्धता का सुनिश्चितता है। घटक क्या है इसमें? बफर स्टॉक, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। बफर स्टॉक क्या है? अनाजों का एक स्टॉक होता है बफर स्टॉक। सृजन किसानों से अनाज लेकर, मतलब बड़े किसानों से अनाज लेकर सरकार गरीबों वर्गों में कम दामों पर उपलब्ध कराते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए राशन ले लेते हैं, हर गांव में ये मिलते हैं। इसमें केवल इतने ही हैं। अभी क्लास 9 का इकोनॉमिक्स ख़त्म हो गया। ऐसे ही और आगे वीडियो हम लेकर आएंगे। ऐसे ही देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।